हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 20 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर फोकस किस तरह से ला सकते हैं। आप अपने वर्क के अंदर जो आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है उसके अंदर क्लैरिटी किस तरह से ला सकते हैं और नॉइज़ रिडक्शन को या नॉइज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट? या लाइक नॉइज़ रिडक्शन कैसे प्रोसेस होती है। सो जैसे ओपनिंग रिफ्लेक्शन या हम ओपनिंग थॉट्स यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे ही दिस द होली मंथ ऑफ रमज़ान कम्स तो हम क्या करते हैं, इंटेंशनली कुछ अपने डिस्ट्रैक्शंस को, कुछ एक्सटर्नल नॉइज़ को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा मेंटल क्लैरिटी जो है वो आ जाए, और जैसे ही मेंटल क्लैरिटी आ जाती है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये हमें जो हमारा बेसिक पर्पस होता है उसको सर्व करने में हेल्प करती है। सो सेम इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द डिज़ाइन एज़ वेल। जब आप अपने डिज़ाइन के अंदर नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं, वहाँ पे आप स्पेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो जो स्पेस होती है, वो आपके यूज़र की अटेंशन को भी ग्रैब करती है और उनको एक्चुअली अपना डिज़ाइन वर्क जो अपना नीड है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा करने में हेल्प करती है। बात ये करते हैं कि आजकल के जो डिज़ाइनर होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, या वो अपने डिज़ाइन के अंदर जो नॉइज़ है, वो कहाँ से या कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है, वो होती है ट्रेंड चेज़िंग। अगर आप मेरे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है जो कि टॉपिक है, आई थिंक आपको यूएक्स डिज़ाइनर किस तरह से बनना है, और मे बी उसका टॉपिक ये हो सकता है कि आपको यूएक्स डिज़ाइनर क्यों नहीं बनना। तो उसके अंदर मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल के साथ कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है जो कि यूएक्स डिज़ाइनर करते हैं, वो ट्रेंड को चेज़ करना होती है। मार्केट के अंदर यूआई का कोई भी एक ट्रेंड आता है एंड डिज़ाइनर क्या करते हैं, क्विकली उस ट्रेंड को चेंज करना शुरू कर देते हैं, उन लेटेस्ट स्टाइल के ऊपर जंप कर जाते हैं और उनको ये लगता है कि अगर हम नया डिज़ाइन बना लेंगे या ये नया ट्रेंड जो है वो फॉलो कर लेंगे तो हमारा ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना देगा और यूज़र जो है इसको फॉलो करना शुरू कर देगा। कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई नया ट्रेंड फॉलो करते हैं या कोई नया स्टाइल फॉलो करते हैं, तो वो यूज़र के अंदर मेंटल मॉडल को, जो उनकी मेंटल लोड है, उनको इंक्रीज़ कर देता है, बिकॉज़ उनका मेंटल मॉडल उस डिज़ाइन ट्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस नहीं होता है, राइट? तो एक्चुअली क्या करना होता है आप लोगों को, आपको उस तरह से डिज़ाइन करना है कि आप बेशक नया ट्रेंड भी लेके आ जाएँ, बट यूज़र को वो मैं जो कॉग्निटिव ईज़ है वो मिलती रहे और उनको लगे कि हम इस तरह का डिज़ाइन जो है या इस तरह का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है टूल ऑब्सेशंस। प्लगइन्स आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया टूल्स आ गया है, तो क्विकली हम क्या उस नए टूल के ऊपर जंप कर देते हैं, उस नए प्लगइन्स के ऊपर कम कर जंप जंप कर जाते हैं और हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। सो डिज़ाइनर अपनी कैपेबिलिटी दिखाना शुरू कर देते हैं, नॉट देयर एबिलिटी। सो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के अंदर डिफरेंस होता है। अगर आप टूल ऑब्सेस्ड हैं, तो आप अपने आप को कैपेबल दिखाने के लिए शो कर देंगे। आपकी जो एबिलिटी होगी वो कहीं न कहीं हिडन हो जाएगी और उसकी वजह से आप अपने डिज़ाइन की जो पीक है उस तक नहीं पहुँच पाएँगे। दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट कंपेयरिंग। बहुत सारे डिज़ाइनर अगेन ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ बुकमार्क कर लेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन के इंस्पिरेशन बुकमार्क कर लेंगे और वो उनको बार-बार देख रहे होते हैं और उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या ये मेरे डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है या मैं इस डिज़ाइन को मीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बट एक्चुअली उनको मूड बोर्ड क्रिएट करना नहीं आता, या अगर मूड बोर्ड क्रिएट कर भी लेते हैं तो वो उस मूड बोर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मूड बोर्ड का बेसिक पर्पस क्या है और कंपेयरिंग का बेसिक पर्पस क्या है, राइट? और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है फीचर को ओवरलोड कर देना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारे फीचर एक साथ एक ही डिज़ाइन के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर एट अ टाइम जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर देता है, जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लियर मैप के अंदर नहीं आ सकती, राइट? तो ये जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ये आपके यूज़र को और आपको एज़ अ डिज़ाइनर अपना बेस्ट वर्क करने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, राइट? तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस लाना होता है और उस फ़ोकस के अंदर सबसे पहले आपने एक काम करना होता है और वो ये होता है कि आपको अपना कोर प्रॉब्लम जो है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है और उसको एड्रेस करना है। जब आपका कोर प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो जाता है, आपकी सारी की सारी एनर्जी उसके ऊपर लगती है, वहाँ पे यूज़र आप जो है अपने टास्क को क्विकली कंप्लीट कर सकता है, फ्लो को अंडरस्टैंड करता है, तो तब आप क्या करें, बाकी जो रेलेवेंट फीचर्स हैं, उनको इंक्लूड करना शुरू कर दें। तो ये जो अननेसेसरी एक्सपेंशन होती है बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन किस टाइम पे आती है, जब भी आप कोई चीज़ रिमूव करने लगेंगे, लाइक आपके स्टेक होल्डर ने या क्लाइंट ने या आपने खुद कोई बहुत ज़्यादा जो लिस्ट बना ली है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, तो उनमें से किसी भी फीचर को जब आप रिमूव करना शुरू करेंगे तो वो आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शन आएगी, लाइक आपका मेंटल आपका माइंड जो है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्यों रिमूव कर रहे हो।
तो यू नीड टू फाइंड द व्हाई कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर डेप्थ लानी है, विड्थ नहीं लानी। और डेप्थ लाने का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स को रखना है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट है। और जब वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है और यूज़र आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर बन जाता है और वो उसको अपना लेता है, लाइक हर टाइम उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो देन आप क्या कर सकते हैं, बाकी जितने भी फीचर्स होते हैं उनको लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हेन यू रिमूव एक्सेस यू नीड टू सी क्लियरली। जब भी आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इंटेंशनली रिडक्शंस जो है उसको कम करेंगे, आप स्पेस क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर पर्पस नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो पर्पस आपको दिखाएगा कि आपका यूज़र जो है वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करेगा और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ कि आपने कौन सा एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि अभी क्रिएट किया है और उसके अंदर क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो यू रियली नीड अ कीन आई, क्या वो लर्निंग है, क्या वो टूल है, क्या वो कोई ट्रेंड है, क्या वो कंपैरिजन है। यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ आपको आपके डिज़ाइन के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर आपके प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रही है, राइट? सो यू नीड टू एलिमिनेट दोज थिंग्स एंड यू नीड टू ब्रिंग द क्लैरिटी एंड यू नीड टू ब्रिंग द मोमेंटम कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? And then your actionable step is you have to quickly identify your one of द फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, जो कि आपके सोशल मीडिया हो सकता है, टूल स्विचिंग हो सकती है, कोई स्कोप क्रीप हो सकता है, आपका कोई फीचर हो सकता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। एंड देन यू नीड टू एलिमिनेट दोज थिंग्स, यू हैव टू अनफॉलो, यू हैव टू डिलीट अनयूज टूल्स, मे बी ब्लॉक देम टू फोकस योर वर्किंग ऑल। एंड देन यू नीड टू ट्रैक योर इम्पैक्ट एज वेल कि आपकी प्रोडक्ट और आपके वर्क प्रोसेस के ऊपर, आपके डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो इन केस इफ देयर इज एनीथिंग इन डिस्ट्रैक्टिंग यू, जो कि आपको नॉइज क्रिएट कर रही है, डू कमेंट। मे बी हो सकता है कि मैं अगली वीडियो के अंदर उसको एलिमिनेट करने का प्रोसेस भी बताऊं एंड मे बी उसके ऊपर हम डिस्कस भी करें। सो टिल देन नेक्स्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड गुड बाय फॉर नाउ।